अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। देवरिया सदर में सियासी हलचल तेज। उपचुनाव के लिए सक्रिय हुए सियासी दल। सपा को लंबे अरसे से जीत का इंतजार। बीजेपी लगाना चाहती है जीत की हैट्रिक। रेस से बाहर बीएसपी भी लगा रही है दांव। देखिए क्या कहते हैं मौजूदा समीकरण। उपचुनाव की सियासी गर्मी देवरिया सदर विधानसभा पर भी महसूस होने लगी है और इस सियासी गर्मी में तमाम पार्टियों के नेता पसीना बहाते हुए लगातार पार्टी के हक में माहौल बनाने में लगे हैं। लेकिन जीत किसे मिलेगी और कौन जनता के दिल में बसा है वो जानना बेहद जरूरी है। वैसे तो देवरिया सदर विधानसभा पर 2017 में बीजेपी के जन्मेजय सिंह जीते थे, लेकिन अब उनके निधन के बाद समीकरण और हालात बदले से दिख रहे हैं। बीजेपी जहां 2017 की मजबूती का दावा कर रही है, वहीं सपा भी दावेदारी में कमजोर कहीं से भी नजर नहीं आती। ऐसे में पहले जानते हैं कि मौजूदा हालात देवरिया सदर पर किसके पक्ष में हैं, फिर जानेंगे कि सियासी इतिहास क्या कहता है। देवरिया सदर विधानसभा सीट काफी अहम सीट है। यहाँ सपा और बीजेपी दोनों ही जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। सपा फिर से जीत का स्वाद चखना चाहती है और बीजेपी जीत की लय को बरकरार रखने के लिए बेकरार है। बीएसपी अब तक इस सीट पर कभी दूसरे तो कभी तीसरे नंबर पर ही है। अब तक बीएसपी ने एक बार भी जीत का स्वाद नहीं चखा है। कांग्रेस अपने आप में हर बार की तरह इस बार भी भ्रमित दिखाई दे रही है। उपचुनाव में मुकाबला सपा और बीजेपी में ही होने वाला है। सपा को लगता है कि वो उपचुनाव में 100% देवरिया सदर से जीतेगी। आवाम के मन की बात की जाए तो आवाम बीजेपी और सपा को लेकर दुविधा में है, क्योंकि लोगों को बीजेपी की लॉकडाउन के दौरान मजदूर वर्ग से उदासीनता खल रही है। वहीं लॉकडाउन के दौरान सपा नेताओं की मदद लोगों के दिलो दिमाग पर छाई है। लोगों को लगता है कि सपा को जिता तो दिया जाए, लेकिन क्या हालात बदलेंगे। क्राइम के मुद्दे को लेकर भी लोगों में अब बीजेपी से नाराजगी देखने को मिल रही है और सपा का भी क्राइम के मामले में कुछ खास योगदान नहीं है। ऐसे में लोगों का उम्मीदवार के आधार पर वोट देने का प्लान यहाँ दिखाई देता है। देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मानना है कि सपा और बीजेपी दोनों में ही कुछ न कुछ कमियां हैं, लेकिन अब वोट उम्मीदवार के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि जो उम्मीदवार उनकी नजर में साफ छवि और जनहित के लिए योग्य होगा उसी को वोट दिया जाएगा। वहीं बीजेपी 2017 की जीत को बरकरार रखने के लिए पूर्व विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह को मैदान में उतारने की फिराक में है। बीजेपी का दांव सही होगा या नहीं वो बात की बात है। पहले देवरिया सदर विधानसभा का सियासी इतिहास जान लेते हैं। देवरिया सदर के सियासी हालातों ने हमेशा से चौंकाया है। कभी सपा जीती तो कभी बीजेपी, लेकिन बीएसपी का खाता नहीं खुला। बीएसपी अब तक देवरिया विधानसभा सीट पर जीत के इंतजार में है। बीएसपी कभी तीसरे नंबर पर तो कभी दूसरे नंबर पर रह जाती है। 2017 में बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज कर इतिहास रचा था। बीजेपी उम्मीदवार जन्मेजय सिंह लगातार दूसरी बार विधायक बने थे। सपा और बीएसपी में भी जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी। 2012 में भी बीजेपी के जन्मेजय सिंह ने ही जीत दर्ज की थी और सपा को तीसरे नंबर पर धकेल 2012 में बीएसपी दूसरे नंबर पर थी। 2007 में सपा ने देवरिया सदर पर जीत दर्ज की थी। सपा के उम्मीदवार दीनानाथ कुशवाहा 2007 में जीते थे। 2007 में बीएसपी दूसरे नंबर पर थी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर। बीजेपी का 2007 में कोई भी जनाधार देखने को नहीं मिला था। 2002 में दीनानाथ कुशवाहा एनएलपी के टिकट पर जीते थे। सपा के उम्मीदवार राम नगीना यादव
2002 में दूसरे नंबर पर थे। 2002 में बीएसपी तीसरे नंबर पर थी और कांग्रेस बीजेपी गायब थे, क्योंकि चौथे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र पाल मल्ल थे। देवरिया सीट का इतिहास बीजेपी के लिए 2 बार जीत को बताता है, जबकि सपा को अब तक सिर्फ 1 बार जीत मिली है। फिलहाल उम्मीदवार कौन किस दल से होगा, इस पर लोगों की तीखी नजर है, क्योंकि आवाम उम्मीदवार के आधार पर वोट देने की बात कर रही है और इस लिहाज से बीजेपी मजबूत दिख रही है। सपा के सामने भी मजबूती हासिल करने की चुनौती है। देखना यह है कि सपा कैसे बेहतर उम्मीदवार का चुनाव कर यहां पर समीकरणों को अपने पाले में करने की कोशिश करती है और क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाती है और बीएसपी क्या यहां पर जीत का स्वाद चखने में कामयाब होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।